हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग। हमारा जो कोर्स चल रहा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर उसको डिस्प्ले उस डाटा को प्रोसेस करेंगे और फिर वो आउटपुट कैसे हम लोग यूज़र को डिस्प्ले करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होते हैं। तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम लोग इंपोर्ट आउटपुट परफॉर्म कर सकें डाटा पे, कि हम लोग यूज़र से इंपुट लें और फिर उसमें उस डाटा को प्रोसेस करें और फिर उसका आउटपुट जो है वो हम लोग यूज़र को शो करवाएं। उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो आईओ स्ट्रीम है। जो आई जो होता है वो हमारे पास इंपुट के लिए होता है, ओ जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है। जो हमारे पास डाटा होता है ना, वो हमारे पास बाइट्स की फॉर्म में होता है और उसको जो होता है वो हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। अब देखते हैं कि इंपोर्ट स्ट्रीम क्या होती है। तो इंपोर्ट स्ट्रीम के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग कुछ इंपोर्ट करेंगे। तो जैसा पहले मैंने बताया था कि जो हमारे पास स्ट्रीम होती है वो बाइट्स की फॉर्म में होता है, जो भी डाटा वगैरह होता है। तो जब इंपुट हम लोग यूज़र से लेंगे तो वो हमें किसी इंपुट डिवाइस से ही देगा ना, जैसा कीबोर्ड वगैरह हो गया। जो इंपुट हमें यूज़र देगा वो हमारे पास मेन मेमोरी में जाएगा, जिधर उसमें प्रोसेसिंग वगैरह जो भी ऑपरेशन वगैरह उस यूज़र ने परफॉर्म करना है डाटा पे वो परफॉर्म होंगे। तो इंपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाएगा कीबोर्ड, जिसका हो गया। तो कीबोर्ड के थ्रू वो हमें इंपुट देगा, तो वो हमारे पास इंपुट स्ट्रीम है। और इसकी डायरेक्शन हमारे पास इंपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में हो गया। सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है। आउटपुट स्ट्रीम की डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास किधर से होगी, मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस के। जो मेन मेमोरी में प्रोसेस किया गया है डाटा उसको आउटपुट डिवाइस में हम लोग शो करवाएंगे, जैसा मॉनिटर हो गया और इस तरह। चलिए अब हम अपने कंपाइलर ड्राइव सी प्लस प्लस में जाते हैं और उधर एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग यूज़र से इंपुट करवाएंगे वैल्यूज़ और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर उसका आंसर जो है वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे। चलिए अब हम लोग अपने कंपाइलर डेव सी प्लस प्लस में आ गए, जिधर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो उससे पहले हम लोग अपना न्यू सोर्स कोड खोल लेते हैं। ये जो सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स है, इसको मैंने पिछली अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ये जो सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स है ये मेरा सोर्स कोड के साथ ही अपलोड हो गया, क्योंकि मैंने एक स्निपर बनाया हुआ है जो इसकी वजह से जब भी मैं अपना सोर्स कोड ओपन करती हूँ न्यू, तो वो मेरा डायरेक्टली अपलोड हो जाता है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्निपर के नाम से है। तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इधर मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, इंट वेरिएबल्स ए और बी, जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे जो हम यूज़र से इंपोर्ट करवाएंगे। तो आउटपुट करवा रही हूँ सबसे पहले कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो जो यूज़र पहली वैल्यू एंटर करेगा वो हमारे पास ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैं एंटर लगा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वैल्यू हो वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। हमारा जो डाटा इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो एग्जैक्टली हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में वैसे ही शो होता है। तो उसके बाद हम लोग सी इन करवाएंगे, जो वैल्यू इंपोर्ट करवाएगा किस में, कौन से वेरिएबल में करवाना है, ए में, जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास इंपोर्ट करेगा यूज़र। सिमिलरली इसी तरह ही हम लोग आउटपुट करवा लेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यूज़र से हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे अपनी सेकंड वैल्यू जो हमारे पास स्टोर होगी वेरिएबल बी में। आप दोनों वैल्यूज़ एक साथ भी इंपोर्ट करवा सकते हैं और एक ही स्टेटमेंट आउटपुट करवा के एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और सी इन करवा लें दोनों को एक साथ ही, दोनों वैल्यूज़ को।
जैसे कि अब हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ इंपोर्ट करवा लिए हैं यूज़र से और उनको वेरिएबल्स में स्टोर भी करवा लिया है, तो अब आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं इस डेटा में। तो मैं इन वैल्यूज़ को सम करना चाह रही हूँ, तो जो भी हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में होता है डाटा वो एज इट इज़ हमारे पास डिस्प्ले होता है। तो सम ऑफ, फिर हमारे पास इंसेक्शन ऑपरेटर्स हैं और ये ग्रेटर देन ऑपरेशंस को इंसेक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र ने इंपोर्ट की होगी। उसके बाद होगा एंड, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी जो इंपोर्ट की है हमारे पास यूज़र ने। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इस, और उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन ऑपरेटर्स अगेन, और उसके बाद हम लोग ए प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, ये इधर ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म होगा, जो ए और बी की वैल्यूज़ होंगी वो दोनों सम होके इधर हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप इधर कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का हो या कोई भी, और आप इसको किसी तरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं डाटा वगैरह को। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं कि आपका कैसा आउटपुट शो हो। चलिए अब हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में किया क्या है। तो हम लोगों ने इधर दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी के नाम से, इन वेरिएबल्स, और उसमें हम लोगों ने पहले ए की वैल्यू इंपोर्ट करवाई है यूज़र से, और फिर हम लोगों ने बी की वैल्यू इंपोर्ट करवाई है यूज़र से, और फिर उसमें उन पर हम लोगों ने सम का ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको आउटपुट करवा दिया। तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, किसी भी नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंपाइल करने में। तो हमारे पास देखिए कोई एरर वगैरह नहीं आया। ये देखिए हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है। तो हमारे पास अब हमसे मांग रहे हैं इंपोर्ट फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने 23 डाल दिया। अब वो हमारे से बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 मैंने डाल दिया। और ये देखिए सम ऑफ 23 एंड 12 इज़ 35। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को, कि हमारे पास दो वैल्यूज़ इंपोर्ट ले और उसको पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन वो परफॉर्म करें। तो सिंपल ये जिधर हम लोगों ने प्लस करवाया था उधर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कर देते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं। और इसके बाद हम लोग ये जो हमारे पास आउटपुट है तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी आउटपुट डिफरेंट हो। अब मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले मेरे पास ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जो इंपोर्ट करे यूज़र। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो होता है वो मेरे पास शो हो, तो उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कर लिया। और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास बी की वैल्यू डिस्प्ले हो। उसके बाद मैंने इस लिख लिया है ताकि मेरे पास ए और मल्टीप्लाई बाय बी इस, और फिर हमारे पास ये ए मल्टीप्लाई बाय बी का
आंसर आ जाए। चलिए अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब देखिए पहली वैल्यू एंटर करेंगे, ए की वैल्यू 12 मैंने एंटर किया, उसके बाद बी की वैल्यू एंटर करते हैं 2 और इधर मेरे पास आउटपुट आ गया। तो आप इधर कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है और आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करने के लिए, तो उनका हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं। और क्योंकि वो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए रखती है, तो हम लोग उसको वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इधर हमारे पास कुछ लिस्ट है जिस रिज़र्व कीवर्ड्स की। इसके अलावा भी बहुत से कीवर्ड्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में और रिज़र्व वर्ड्स और आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जैसा पब्लिक हो गया, डिलीट हो गया, एल्स हो गया, बूल हो गया, लॉन्ग हो गया, स्ट्रक हो गया, फ्लोट हो गया, इफ़ हो गया। तो ये सारे हमारे पास रिज़र्व कीवर्ड्स है जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जब हम लोग वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हेडर फाइल्स वगैरह क्या होती हैं हमारे पास और हमारे पास कितने टाइप्स की हेडर फाइल्स वगैरह हैं सी प्लस प्लस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।